साधक सखी के हृदय की पीर व भाव। आज भूरी सखी जी का पद है जिसका नंबर 9वां है और पद की प्रथम लाइन है, प्यारी मैं तो तिहारी दासी। इस पद में आपको कैसा प्यार होना चाहिए प्यारी जू के प्रति, ये हमें सिखाया गया है। तो पद है, प्यारी मैं तो तिहारी दासी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी, तरसत जहू दरस की प्यासी, तरसत जहू दरस की प्यासी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी। बार बार लोचन अकुलावे, मन अधीर नहीं धीरज आवे, अब तो देहु कृपालु किशोरी, अब तो देहु कृपालु किशोरी, सहज कृपा की कुंज खवासी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी। निश दिन बदन सरोज निहारो, सहज रूप पर तन मन वारो, निश दिन बदन सरोज निहारो, सहज रूप पर तन मन वारो, सपने हूँ और न देखूँ, सपने हूँ और न देखूँ को, चरण सरोज अनन्य उपासी, प्यारी मैं तिहारी दासी। नैन दरस सुख निश दिन लूटे, सहज प्रीति को तार न टूटे, नैन दरस सुख निश दिन लूटे, सहज प्रीति को तार न टूटे, कौन की शंक कीजिए भोरी, कौन की शंक कीजिए भोरी, सिर पर अलबेली राधासी, सिर पर अलबेली राधासी, प्यारी मैं तो दासी तिहारी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी, तरसत अजहू दरस की प्यासी, तरसत अजहू दरस की प्यासी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी। इस पद को समझे, कैसी व्याकुलता, कैसा दीवानापन होना चाहिए अपने इष्ट के प्रति। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, तेरी दासी, और तरसत अजहू दरस की प्यासी। भूरी सखी नित्य अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण और सखी जन की सेवा पूजा करती है, जैसे आप लोग भी करते हैं। तो इस शरीर को साधक देह कहा गया है, और प्रभु की सेवा करते करते
श्री विग्रह की सेवा करते करते जब कुछ समय निकलता है, तब ये भाव उत्पन्न होता है कि मेरी सेवा में क्या कमी है कि आपने मुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए। मैं आपके दर्शन के लिए तरसती रहती हूँ। कैसे तरसती है? बार बार लोचन अकुलावे, मन अधीर नहीं धीरज आवे। अब तो देहु कृपालु किशोरी, सहज कृपा की कुंज खवासी। अब तो देहु। हे प्यारी जू, मेरे नेत्र, मेरा रोम रोम आपके दर्शन के लिए प्यासे है। जैसे किसी माँ का पुत्र खोया हो तो वह माँ उस पुत्र को देखने, छूने, चूमने, गले लगाने प्यासी व बावली हो जाती है। वैसे मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी स्वामिनी है, परंतु आज तक मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। मेरे नेत्र दर्श बिन बार बार अकुलाते रहते हैं, व्याकुल होते रहते हैं। कैसे व्याकुल होते हैं? एक पद है छोटा, उसमें समझाते हैं। नैनो रे चित चोर बताओ, नैनो रे चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे। ये शरीर को भवन कहा है। तुम ही रहत भवन रखवारे, बाके बीर कहाओ, नैनो रे चित चोर बताओ। तुम्हारे बीच गयो मन मेरो, तुम थे, चाहे सो है खाओ, नैनो रे चित चोर बताओ। अब क्यों रोवत हो दई मारे, अब क्यों रोवत हो दई मारे, काहू तो थाह लगाओ, नैनो रे चित चोर बताओ। घर के भेदी बैठी द्वारे पे, तुम घर के भेदी हो, दिन में घर लुटवाओ, नैनो रे चित चोर बताओ। नारायण मोही वस्तु न चाहिए, ये पद नारायण जी ने लिखा है। नारायण मोही वस्तु न चाहिए, लेनहार दिखलाओ, उस चोर को दिखाओ, मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए। नैनो रे चित चोर बताओ। भोरी कहती है, मेरे लोचन बार बार अकुला रहे हैं, मेरा मन मुझे मरने की कह रहा है, पर मैं ही मन को धीरज देती हूँ, पर फिर भी वो अधीर हो जाता है। अब तो देहु कृपालु किशोरी, सहज कृपा की कुंज खवासी। अब तो देहु, अब तो देहु। भोरी जी कहते, हे कृपालु किशोरी, हे नवल किशोरी, कृपा करना आपका सहज स्वभाव है, मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। अब तो बरसाओ, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, केवल आपने अपने कुंज की खवासी बना दो। मैं आपकी दासी हूँ और मुझे दासी ही रहना है, पर मुझे आपकी प्रत्यक्ष सेवा चाहिए। ये खवासी यानी क्या? तो खवासी का मतलब है जब राजा और रईसों का खास खिदमतगार।
राजा और रईसों का खास खिदमतगार होते हैं, जिसका काम कपड़े पहनाना, हुक्का भरना, पान लाना वगैरह काम होते हैं। खवासी यानी खास लोग, खास दासी बना लो, जिससे एकांत निकुंज में आपकी सेवा के लिए मुझे आने जाने में कोई तकलीफ न हो। भोरी देह मांग रही है, कौन सा? सिद्ध देह। एकांत निकुंज में सिद्ध देह ही जा सकता है दिव्य धाम में। तो वो जो प्रत्यक्ष सेवा से ही मिल सकता है। और इसीलिए भोरी कहती है, निश दिन बदन सरोज निहारो। मैं आपकी खास दासी बन के, खवासी बन के आपके पास कहीं पे भी एकांत में आ सकूं, और आऊंगी तब तुम्हारा श्री अंग का दर्शन करूंगी। आपके वस्त्र बदलवाना, आपको नहलाना, ये सब मैं करूंगी तो आपका बदन ही तो मुझे देखने मिलेगा। कितनी सुंदर, कितनी कोमल आप हैं। निश दिन बदन सरोज निहारो, सहज रूप पर तन मन वारो। सपने हूँ और न देखूं को। इस सपने में भी किसी और को देखना नहीं चाहती। चरण सरोज अनन्य उपासी। मैं आपके चरणों की सेविका हूँ। सेवा के बहाने मैं निश दिन आपका मुख कमल निहारा करूंगी। आपके सहज रूप यानी कुदरती प्रकृति, बिना परिश्रम, बिना बनावट वाले सुंदर रूप में अपने को न्योछावर करती रहूंगी। मैं सपने में भी आपके सिवा किसी और को कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं आपके चरण कमल की अनन्य उपासिका हूँ। प्यारी मैं तो तिहारी दासी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी, प्यारी मैं तो तिहारी दासी। भोरी कहती है, मैं कहाँ और आप तो शुद्ध आत्मा। तो आप तो शुद्ध आत्मा से बने चिन्मय लोक गोलोक के नित्य नित्य निकुंज में रहती है। नैन दरस सुख निष्दिन लूटे, सहज प्रीति को तार न टूटे। मैं निष्दिन आपके दर्शन करूं, सहज प्रीति को तार न टूटे। कौन की शंक कीजिए भोरी, सिर पर अलबेली राधासी। किसकी चिंता करूं मैं, जब मेरे सिर पर आप होगी। संसार में अनेक प्रकार की चीज लूटने वाले अनेकों लोग हैं। कोई घर लूटता है, कोई वस्त्र लूटता है, कोई अनाज लूटता है वगैरह। मैं भी लूटने वाली में से ही हूँ, पर मेरे नेत्र केवल आपके दर्शन का सुख एक बार नहीं, बार बार निष्दिन लूटेंगे। मेरी और आपकी जो प्रीति है वो सहज है। आप तो निष्काम है ही, मैं भी निष्काम हूँ। बिन फेरे हम तेरे हैं। अतः हमारी प्रीति में बनावट नहीं, कोई नाटक नहीं। सहज प्रीति बिना हेतु की प्रीति है। बस उसका तार कभी न टूटे, ऐसी कृपा करे। कोई बाधा न आए, ऐसी कृपा करे। वैसे मैं बाधाओं से डरती नहीं हूँ, क्योंकि आप जैसी समर्थ, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ अलबेली महारानी श्री राधा रानी जी का हाथ मेरे सिर पर जो है, बाधाओं की ताकत क्या जो मेरा अनिष्ट करे। इसीलिए मुझे कोई बात की चिंता नहीं। बस श्री राधा राधा रटत ही, श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा
नाम लेने से जाए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी की जय हो जय हो जय हो जय हो।